श्री साई समर्थ के आगे अष्टमहासिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी थी, लेकिन उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिन्हें उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता था, वह तन मन धन से समृद्ध हो जाते। मुख करोति वाचाल पंगु लगयते गिरिम, ऐसे बाबा का सामर्थ्य था। इस संदर्भ में प्रत्ययकारी हकीकत श्री साई सच्चरित्र के दूसरे अध्याय में आई हुई है। ये हकीकत इस ग्रंथ के लेखक के संदर्भ में ही है। इस ग्रंथ के लेखक कैलाशवासी गोविंद रघुनाथ दाभोलकर के मन में आया कि साईं बाबा की कथा, उन्होंने जो जन लोगों को किया हुआ उपदेश, प्रत्यक्ष अपने भक्तों को दिया हुआ ज्ञान, इसका संकलन करें ताकि आने वाली पीढ़ी को साई के गरिमा का ज्ञान होकर उनके कुपाक्षेत्र छाया प्राप्त हो जाए। लेकिन यह उनके संभव हो पाएगा या नहीं, इस बारे में वो साशक थे। फिर उन्होंने सोचा, अगर करता धरता तो बाबा ही है, फिर बेवजह मैं क्यों सांशक हो रहा हूँ। यह मेरा विचार भी उनकी ही तो प्रेरणा है। वो जैसे प्रेरित करेंगे वैसा मैं मुख से वो दूंगा। लेकिन मैं बोलने वाला कौन? साई स्वयं ही सूत्रधार है, वही वाचा को आविष्कार दे देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन बाबा से पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बाबा के श्रेष्ठ भक्त माधवराव जी ने बाबा के सम्मुख उनकी तरफ से यह प्रस्ताव रखा। इस पर बाबा ने कहा, अरे मैं तो ठहरा फकीर, घर नदार बेफिक्र, ऐसे मुझकी कथा काहे की, बात बन जाएगी बेफुजिल मजाक की। इस पर अन्ना साहब के मन में विचार आया, ना ऐसा ना कहे, आप तो हीरा है, हीरे को रत्न जड़ित कोंडन में ही रहना सही है, ताकि उसका तेज चारों ओर फैल सके। साईं बाबा ने उनके मन का अंतर्भाव जानते हुए उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बाबा के ऐसे कहने पर उन्होंने साईं चरणों में अपना शीश झुका दिया। बाबा ने भी उनके सर पर अपना कृपा आशीर्वाद रख दिया। फिर बाबा ने उन्हें अनेक सूचनाएं दी, उन्हें लेखन की पद्धति समझाई, उसका मर्म समझाया। इस पर लेखक हेमंत पंत कहते हैं, बाबा की थी यही सोच, उनकी कथा के वही थे रचिते, भक्तों की इच्छा वही पूरी करते, मेरे तन मन में छा जाते, बुद्धि को प्रेरित करते, श्रवण मनन लेखन करवाते, और संपादक भी तो वही थे।